बिहार से, सारण से मंटू हमारे साथ जुड़े हैं। मंटू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आप अनम्यूट करिएगा और सारण में क्या हाल है और आपने इस कार्यक्रम को लेकर के सारण में क्या किया, कितने लोगों तक इस बात को पहुंचाया या सही जानकारी दी। आप इतना मेडिकली वहां पर एक्टिव रहते हैं, ब्लड डोनेशंस करते हैं वहां पर, युवाओं को लेकर के बहुत बड़ा, अगर आप देखें कि कामिनी मंटू जो है देश भर में काम कर रहे हैं और ये इंस्पिरेशन है। इस तरीके के जो युवा हैं ये हरबिंगर हैं, ये एक चेतना की मिसाल लेकर के चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश को वाकई में आगे लेकर के जाना चाहते हैं। एक अकेला लड़का बिहार से, बिहार के सारण जिले में एक लड़का हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके उनको ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट करता है। वहां पर फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के नाम से अपना कैंपेन चलाता है, संस्था चलाता है, जिसमें कि अब तक मेरी आंखों के सामने हजारों बच्चों को रेगुलर पढ़ाई उनको कराई गई। कोरोना के समय में भोजन वितरित किया गया। खून की जरूरत पड़ती है तो सारण एसपी को, सारण प्रशासन को अगर सबसे पहले कोई नजर आता है तो वो मंटू कुमार यादव नजर आता है। तो ये जो रिकॉग्निशन हासिल करना, ये जो स्थान हासिल करना, और मंटू खुद राष्ट्रपति पदक विजेता हैं, एनएसएस अवार्ड उनको आदरणीय स्वर्गीय प्रणब दा के हाथों से उनको मिला है और ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, जो चल रहे हैं, और जो इस कार्यक्रम का बेसिक जो हम लोगों का मुद्दा था, कंटेंट था, कंसेंट था, कंसर्न था, वो ये था कि दूर दराज के क्षेत्रों में, दिल्ली में तो रह रहे लोगों के लिए डॉक्टर अवेलेबल हैं, पैसे भी हैं उनके पास, लेकिन जो सारण जैसी जगह हुई, बस्तर जैसी जगह हुई, बाराबंकी जैसी जगह हुई, हाँ, श्रावस्ती जैसी जगह हुई, गोरखपुर हुआ, आप इधर साउथ में आप निकलते हैं तो पटनचेरू हुआ, आपका वेस्ट में आप निकलते हैं तो पालघर हुआ, हाँ, विदर्भ हुआ, कोल्हापुर हुआ, बीजापुर हुआ, ये जो रिमोट एरियाज में जहां पर एम्स नहीं है या जहां पर एम्स के इक्वलेंट डॉक्टर्स नहीं हैं, उतने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, वहां पर सही जानकारी कैसे पहुंचे, उसके लिए ये जो दूत, चाहे मंटू जी के रूप में हो, चाहे मिथिलेश जी के रूप में हो, चाहे और फरदीन जी के रूप में हो, चाहे जावेद जमादार जी के रूप में हो, चाहे डॉक्टर प्रभुलिंग बरादर के रूप में हो, और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारी वो फौज हैं जो आज इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा जो हमें फायदा मिला वो जूम का या ऑनलाइन मीटिंग का, वो ये फायदा मिला कि हर व्यक्ति अपने आप को बचाते हुए काम कर रहा है। आज हम लोगों के पास भी कुछ ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर्स आए हैं। कल से हम लोगों ने भी प्लान बनाया है लाडली में कि हम ऐसे लोग जो एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड होंगे, हम पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हमारा काम वेरिफिकेशन मॉडल पे चलता है, सभी लोग जानते हैं, तो वेरिफिकेशन मॉडल पे हम पुलिस के साथ मिलकर के जो एक्सट्रीमली जो रिक्वायर्ड कॉल्स होंगी पुलिस पर, वहां पर ले जाकर के उनको कॉन्सेंट्रेटर्स एक एक हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम देंगे। तो वो भी हम मुहिम शुरू कर रहे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं। और ऑनलाइन वाली जो मैं बात कह रहा था कि ऑनलाइन से सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को ये मिला है कि हम अपने आप को बचाते हुए समाज की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेल्फ डिफेंस। अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते तो आप समाज को नहीं बचा सकते। प्रेरित करना किसी को फील्ड में जाने के लिए, किसी को झोंक देना बहुत आसान है, मंटू जैसे लोग जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से उन लोगों को निवेदन रहेगा कि पहले आप अपने प्रिकॉशंस लीजिए। आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप फील्ड में मत जाइए, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं, आपने कल को देश को बचाना है। जोश जोश में समाज सेवा करना और होश के साथ समाज सेवा करना दोनों बहुत अलग बातें हैं, क्योंकि हम लोगों को समाज को बदलना है। अगर आज हम जैसे लोग अगर समाज में नहीं रहेंगे, आप जैसे लोग समाज में नहीं रहेंगे, तो ये समाज अंधकार में चला जाएगा, इनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, मंटू मैं खासकर आपके लिए कह रहा हूं, आप बहुत फील्ड में सोशल वर्क करते हैं, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपकी जान को खतरा है, आपके सहयोगियों की जान को खतरा है, और आपके परिवार की जान को खतरा है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है सोचना। हम लोग
हमारे पास सामान आया, हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि पुलिस के अधिकतर जवान, अधिकतर क्या, सभी जवान वैक्सीनेटेड हैं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं, सब कुछ बना हुआ है, तो वहां पर जो नुकसान के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो मंटू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सारण में क्या हाल है और आपने इस कार्यक्रम का क्या फायदा उठाया? सबसे पहले लाडली फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, हमारे बड़े भाई देवेंद्र भैया, सबसे पहले हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं कि हम लाडली का एक पार्ट हैं, और आपके प्रेरणा से हम छपरा में कार्य करते हैं। और जब भी आपके मार्गदर्शन की जरूरत होती है, आपको हम कॉल करते हैं, पूछते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन जो है हमारे कार्य को और ऊंचाई तक ले जाता है। और आपको हम बता दें कि ब्लड डोनेशन को लेकर एक हम लोग का मुहिम शुरू हुआ है, जो 18+ युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो कारण यह है कि भारत युवाओं का देश है, और सबसे ज्यादा यूथ ही भारत में ब्लड डोनेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन लेने के बाद जो है, पहले था कि 72 दिन बाद डोनेशन नहीं कर सकते, जिसके कारण पूरे देश भर में ब्लड क्राइसिस हो सकता था। तो जिस तरह से कोरोना से लोग मर रहे थे, उससे ज्यादा कहीं ब्लड की कमी से लोग मर थे। तो उसको लेकर हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि वैक्सीनेशन लेने से पहले हम लोग ब्लड डोनेट करें। तो हम लगातार वैसे युवाओं को जागरूक करके ब्लड, खुद हम सबसे पहले ब्लड डोनेट किए, उसके बाद रोज हमारे जैसे यूथ ब्लड बैंक में जा रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। और खैर फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक और दिशा निर्देश आया है कि वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो लेकिन काफी टफ है, लेकिन हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि वैक्सीन लेने से पहले हम लोग ब्लड डोनेट करें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बाद में अगर प्रिकॉशंस लेनी है 14 दिन की, तो पहले ही करा दो। हाँ हाँ हाँ। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड।